प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कुछ लोग सोचते हैं कि उनको पाप करने की पूरी आजादी है। जैसे मर्जी मैं जी सकता हूं या जी सकती हूं, मेरी मर्जी, मेरा जीवन, तुम्हें क्या? तुम कौन हो तो मुझे कहने वाले? हु आर यू टू जज मी? ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। डोंट जज मी। वो कहते हैं भाई, हम मक्कार तो नहीं है, छिपके तो नहीं करते, जो काम हम करते हैं खुलकर करते हैं। तो इसलिए हमारी आजादी पर कोई रोक टोक लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम मक्कार नहीं है औरों की तरह। कभी कभी कोई कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं सिद्ध नहीं हूं और मेरे अंदर कमियां हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में मैं कोई मक्कार नहीं हूं। मतलब जो भी मेरा जीवन है मैं खुलकर जीता हूं या जीती हूं। कई साल पहले दो आदमियों ने एक बैंक पे डाका डाला, और दोनों आदमियों ने जब डाका डाला तो एक ने पूरा चेहरे पे मास्क पहन रखा था और दूसरे ने कोई भी मास्क नहीं पहना था। क्या कारण था मालूम नहीं, शायद सोचता होगा कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा और चेहरा पता भी चल जाएगा तो हम छिपते फिरेंगे। लेकिन दोनों पकड़े गए और जज के सामने दोनों को पेश किया गया। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जिसने मास्क नहीं पहना था, जिसने अपना चेहरा उघाड़ा रखा था, अगर वो ये जज को कहता कि जज साहब देखो, मैं जानता हूं कि बैंक में डाका डालना एक अच्छी बात नहीं है, एक क्राइम है, एक गुनाह है, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में मक्कार तो नहीं था ना, मैंने अपना चेहरा थोड़ी छिपाया, मैं खुलकर आया था और मैंने इसके बारे में बड़ा खुलासा रखा और ईमानदार था। चेहरा छुपा था यानी मैं अपने आप को दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। तो इसलिए इस बात को सोचकर जज साहब मुझ पर कुछ दया दिखाइए। अगर वो ये कहता तो जज क्या करता? सही जज वही करता जो इस जज ने किया। दोनों व्यक्तियों को जेल में डाला और उतने ही समय के लिए, है ना, कितना समय था नहीं मालूम, 5 साल था तो दोनों को 5 साल में डाला, और अगर 3 साल थे तो दोनों को 3 साल के लिए डाला। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोग के बारे में जब मैं सुनता हूं और उनकी बातों को सुनता हूं कि वो अपने जीवन स्टाइल के बारे में बड़े निडर होते हैं, और कई लोग बहुत बेशर्म होते हैं, और परमेश्वर का भय उनके मनों में, जीवनों में कहीं नहीं होता। आज से 2000 वर्ष पहले लगभग यूहन्ना 4 अध्याय बाइबल में एक ऐसी स्त्री हम देखते हैं जिसका सामना प्रभु यीशु के सामने होता है, और प्रभु यीशु जब उससे बात करता है तो वो धार्मिक बातों से अपने जीवन को छिपाना चाहती है। लेकिन जब प्रभु यीशु उसके व्यक्तिगत जीवन पर उंगली रखता है और बताता है कि तू तो 5 पति कर चुकी है, और छठे के साथ जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति भी नहीं है, और ये बात सारे गांव वाले जानते थे, नगर वाले जानते थे, और नगर वाले उससे अलग भी रहते थे और उससे कोई चिंता नहीं थी। वो अपने अलग समय पे पानी लेने आती थी और घर चली जाती थी। मतलब ऐसा लाइफस्टाइल तो आज भी मुश्किल से देखने को मिलता है कि जिसने 5 पति बदल चुके और छठे के साथ ऐसे ही रह रही है ना। कई लोग दक्षिण देशों में आज सब जगह हो रहा है धीरे धीरे कि शादी तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, क्या जरूरत है इस औपचारिकता की, है
ना, हम सिर्फ साथ में जी सकते हैं। क्या हुआ? लोग कौन होते हैं हमें जज करने वाले? लोग कौन होते हैं हमें कहने वाले? एक पुरुष कहता है, क्या प्रॉब्लम है अगर मैं एक पुरुष से शादी करूं? एक स्त्री कहती है, क्या दिक्कत है अगर मैं एक स्त्री से शादी करूं या उसके साथ रहूं? और ये मैं जरा भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, ये बात हकीकत है। और ग्राउंड लेवल पे ये बातें पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया मतलब पूरी दुनिया, कोई देश नहीं बचा हुआ है। और अचंबा यह है कि उसके बारे में उनको जरा भी शर्म नहीं है ना। उनको जैसे कहते हैं आंख में कुछ लज्जा होती है, कुछ नहीं है। रोमी 1 अध्याय में बाइबल में लिखा है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे यानी मनुष्य जाति सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, वैर भाव से भर गए और डाह, हत्या, झगड़े, छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। जाना पहचाना नहीं लग रहा है? वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। इनके अपने अलग चैट ग्रुप होते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आपस में प्रसन्न रहते हैं। लेकिन परमेश्वर सब कुछ अपने न्याय के अधीन लाएगा, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। रोमी 3 में लिखा है, जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप से मरीज को जांचता है, उसकी टेस्ट होती है, परमेश्वर जब मनुष्य को जांचता है तो देखो क्या निकलता है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव खून बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। और इसलिए एक ही तरीका है सब कुछ ठीक करने का। चाहे पिछले जीवन में कितने भी मक्कारी हुई हो, कितने भी घृणित और घिनौने काम हुए हो, लेकिन एक नई शुरुआत हो सकती है। और शुरुआत होती है अपने आप को सबसे पहले परमेश्वर के सामने नम्र करके, दीन करके और उस पर विश्वास करके। जो कार्य उसने मेरे और आपके लिए किया, उस पर विश्वास करके। एक महसूल लेने वाले ने, टैक्स कलेक्टर ने, जो अपने जीवन से परेशान था, बहुत पैसा था, टैक्स कलेक्टर के पास बहुत पैसा होता है, आप समझते हो। उसने अपनी छाती को पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। बस एक ही वाक्य की उसने प्रार्थना की और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने क्षमा दी, उसको धर्मी ठहराया, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने ना केवल उसके लिए लेकिन मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर कीमत चुकाई।
हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया, दफनाया गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। और ये प्राण उसने हमारे लिए इसलिए उसने हमारे लिए प्राण दिए, अपना प्राण दिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है, हमारा सृष्टि करता है, नहीं चाहता है कि हम नरक के दंड में अनंत काल के लिए पीड़ा में जलते रहे। इसलिए उसने खुद उस सजा को कलवरी के क्रूस पर अपनी देह में उठा लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया और आज सदा के लिए जीवित है। जो कोई उसके पास विश्वास से आता है, सच्चे हृदय से, मैं जैसा हूं वैसा हूं, जैसा हूं वैसे आता हूं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम जैसे भी है अपनी मर्जी से जीते हैं, खुलकर जीते हैं। ये एटीट्यूड नहीं है। प्रभु मैं जैसा हूं तेरे पास आता हूं, अब मुझे क्षमा कर और मुझे एक नया जीवन दे जो तेरी दृष्टि में सही हो, पवित्र हो, ताकि तू मुझे आशीष दे सके। और इसलिए एक सच्चे और ईमानदार हृदय के साथ अपने सारे मुखटे को हटाते हुए परमेश्वर के चरणों पर आ जाए। आदम ने अपने पाप को अपने सीने में छुपाया, ऐसे नहीं, सच्चे हृदय से प्रभु मैं जैसा हूं तेरे पास आता हूं, मुझे एक्सेप्ट कर, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर और एक नया हृदय और एक नया जीवन दे। तेरी विधियों में, तेरे मार्ग में मुझे चलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष देगा।